सबसे पहले हम क्या मान लिए कि Z1 बटे Z2 को किसके बराबर, तो दाइन Z1 बटे Z2 बराबर इतना, कोना कोनी गुना कर दिए, कोई दिक्कत। अब हमको उसमें Z बार है ना, तो इस पर अगर Z बार डालें तो इस पर भी डालें, इसको रहने दिए। एक फार्मूला प्रूफ पढ़ाए थे हम कि Z1 इंटू Z2 पे पूरे पे बार है तो वो Z1 बार इंटू Z2 बार था, आया था ना प्रूफ। तो ये 2 पे है तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, और Z3 जब निकालेंगे तो ये इस पर भाग में हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको रहने दिए, Z3 कितने के बराबर है, तो उसकी जगह पे पूरा वो पार्ट हम लिख सकते हैं। तो अब ये इसको इस तरफ कर दिए, इधर कर दिए, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। अगर x प्लस आई वाई करके करेगा तो उससे भी इसका प्रूफ आएगा। तो पहले Z1 और Z2 का मान लिखेंगे और नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करके पहले किसके फॉर्म में लाना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के, तब उसका फिर Z बार निकालेंगे। ये क्वेश्चन देखो, इसका स्क्वायर को तो हम 2 बार लिख सकते हैं, गुना करेगा पहले इससे फिर इसको, सबको गुना कर दिए। तो Z1 इंटू Z1, Z1 का स्क्वायर, Z1 इंटू Z2, इस चीज़ को Z2 इंटू Z1 हम प्रॉपर्टी लिखाए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ सब लिखाए थे इसी में हम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से होता है कि अगर Z2 बराबर इंटू Z1 है तो इसको अरे 2 गुना 3, 3 गुना 2 कर सकता है ना, तो वही ऐसा लिख दिए। तभी दोनों को जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, यही प्रूफ लाना था। माइनस वाले में क्या करेगा, बीच में माइनस, जैसे ये माइनस भी होगा ये भी माइनस होगा, जैसे बस ये माइनस, फिर दोनों को जोड़ देंगे। और कोई समस्या, देखो क्या लिखे हैं हम, RHS को लिए ये था, तो गुना करेंगे Z1 से पहले इसको, फिर Z2 से इसको करेंगे और Z2 से यहाँ। अब ये क्या हो गया, Z1 इंटू Z2, तो Z1 का स्क्वायर, Z1 इंटू Z2, Z2 इंटू Z1, तो Z1 इंटू Z2 रहने दिए, इसको इधर लिख दिए Z1 और Z2 माइनस Z2 स्क्वायर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ये माइनस में और ये प्लस में, तो क्या होगा, ये कट गया तो ये बचा Z1 का स्क्वायर, और यही प्रूफ लाना था। RHS को लेके चले, LHS आ गया, प्रूफ हो गया। अब हम Z बराबर मान लिए A प्लस आई बी, 14 नंबर है ना, या X प्लस आई बाई भी मान सकते थे। इसी का हमको मोड निकालना है, तो मोड में कितना, मोड ऑफ माइनस Z, तो हम माइनस दे के Z का जो वैल्यू था लिख दिए, फिर माइनस बाहर है तो माइनस से गुना कर दिए सबको। और जब मोड हटेगा, किसी भी चीज़ का मोड जब लेते हैं तो क्या होता है, हटता है, तो जो माइनस में है या प्लस में उसका स्क्वायर, तो A का स्क्वायर लिखे और आई बी, तो माइनस B का स्क्वायर, तो A स्क्वायर B स्क्वायर, तो मोड ऑफ Z इसको कह सकते हैं। क्योंकि X प्लस आई बाई का क्या था कि मोड निकलता है तो X स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो यहाँ X प्लस आई बाई की जगह पे क्या है, A प्लस आई बी, तो ये स्क्वायर हो गया तो मोड ऑफ Z, तो इसलिए माइनस मोड ऑफ Z बराबर मोड ऑफ Z, दोनों क्या है, बराबर। किसी भी मोड के अंदर जब माइनस रहता है तो मोड हटने के बाद वो क्या हो जाता है, प्लस। क्या क्वेश्चन लिखे, लेट Z1 बराबर x1 आई बाई 1, Z2 बराबर फिर वैसा ही। तो हमको निकालना था कि मोड ऑफ Z1 इंटू Z2, तो पहले हमको क्या निकालना, Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2 लिख दिए, ठीक। अब इसका क्या है कि दोनों को बीच में क्या है, गुना करेंगे, गुना कर दिए। अब इसको किए तो ये आई दोनों में है, दोनों से आई को क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। आई स्क्वायर का मान कितना, -1, Z1 इंटू Z2 ये लिख दिए, आई वाले को एक साथ और बिना आई वाले को। मोड में तुमको पता कि जब भी मोड लेंगे तो x का स्क्वायर प्लस आई के साथ जो लगा हुआ है तो x का ये काम करेगा और y का इसका दोनों का स्क्वायर कर दिए, ठीक। अब a माइनस बी का
होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वहाँ हो गया। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें भी तो होल स्क्वायर है। फिर इसको वैसा लिखे, जो कटने वाला था वो कट गया। अब इसमें क्या था, x1 को हम कॉमन किए, तो x1 का स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बचा, और हम x1 ढूंढेंगे, यहाँ मिला, ये भी कॉमन हो गया। अब फिर किसको कॉमन किए, y1 को, तो y1 का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, तो y2 का स्क्वायर लिखे, और इसमें क्या बचा, तो x2 का स्क्वायर लिखे। तो अब ये दोनों ब्रैकेट का टर्म में सेम है तो उसको लिखे, तो ये दोनों कॉमन वाला पार्ट बचेगा। और ब्रैकेट में क्या है, जब ये रूट है तो एक रूट है, बीच में गुना है, तो इस दोनों को हम दो पार्ट में लिख सकता है। तो मोड ऑफ जेड जैसे निकालेगा तो क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर वो लिखे, और ये x2 का स्क्वायर, और ये तो ये किसका हो गया, z2। तो इसलिए z1 z2 ये पूर गया, यही प्रूफ करना था कि मोड ऑफ z1 इंटू z2 को कितने के बराबर लाना था, z1 इंटू मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2। तो ये किसका वैल्यू है, मोड ऑफ z1 का, और ये मोड ऑफ z2। मान लिए कि z1 बटे z2 बराबर z3 की जगह पे कुछ भी मान सकता है, अल्फ़ा बीटा अपनी इच्छा है, कोना कोनी गुना कर देंगे, ये मिलेगा। दोनों साइड क्या ले लिए, मोड, ये लिख दिए। अभी अभी ये प्रूफ पढ़ाए थे कि z1 इंटू z2 का पूरे का मोड है, तो ये फॉर्मूला आया था कि z1 इंटू मोड ऑफ z2, तो ये z2 इंटू आ गया। अब z3 जब निकालेगा तो ये इस पर आके भाग हो जाएगा। अब इसको लिख दिए, z3 कितने के बराबर है, z1 बटे, तो मोड के अंदर z3 था तो मोड के अंदर लिख दिए। अब इसी चीज़ को, अब ये इधर था, प्रूफ में लाना है कि ये इधर है, और इसलिए इसको चेंज कर दिए, हेंस द कि एडमिशन लेना हो, रजिस्ट्रेशन हो, तो इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके अपना एडमिशन करा सकते हो। 9097117710 इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना एडमिशन करा सकते हो। थैंक यू।